इतने में ललता विशाखा को सूझा ऊधम। बोली सुनो, सो रहे हैं, खर्राटे और ले रहे हैं धीरे धीरे, बहुत थक रहे हैं, श्रम है क्या? बोले कहा करना? बोले कि अब एक काम करो, धीरे धीरे करके इनके सब सामान चोरी कर लो, जितनी सामग्री इनने पहन रखी सब उतार लो। ठाकुर किशोरी जी बोले अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद करन दो, सुख मिलेगा आपको ही, ले चलो सबन ने, फिर ये आवेंगे रोते रामते आवेंगे मांगवे के काजे, तब आनंद आवेगो। सोते भय श्याम सुंदर की महाराज गलेन से हार उतार लिए, हाथन के कड़ूला उतार लिए, पैरन की पाजेब उतार ली, क्षुद्र घंटे का छोटी छोटी घंटी लगी उतार ली, सब रो श्रृंगार उतार करके, और अंत में वंशी भी ठाकुर जी की धर लगी, और सब रिपोर्टली बांध करके सभी सखी किशोरी जी संग लेके चली गई। अब ठाकुर जी की नींद खुली, जैसी नींद खुली अंगड़ाई लेने लगे, बोले हाँ भाई अब चलें, अब रात है गई, अब जाके मां बढ़िया प्रेम से। जैसे ही ठाकुर जी उठे, चलनो फिरनो शुरू कियो, तो जितनी आवाज ठाकुर जी के चलवे में आवे, पाजे बन की, क्षुद्र घंटिका की, कछु ना आ रही है। ठाकुर जी ने जैसे नीचे देखो तो वस्त्रन ने छोड़ के तो सब हरण है गयो, कौंदनी चली गई, गले की माला चली गई, पैरन की पाजेब चली गई, कड़ूला चले गए, बाजूबंद चले गए, सब ले गए। ठाकुर जी बोले ये एक को ही काम है सके, ये वही जरूर विशाखा ललता ने ये किया होगा। ठाकुर जी पहुंच गए और चेहरे पर ऐसा आंखें लाल पड़ रही हैं क्रोध के कारण ठाकुर जी की, और गए विशाखा से जाके बोले दे दे। विशाखा बोली मुंह पे ना है। कहा ना है? बोले वही ना है जो तुम मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मुझे सब पता हो तेरे पास है, तू दे दे। बोले जब हमने प्रेम से मांगी तुमने दी, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी के सामने, जो मेरी तेने भद्रा उतारी कहा है वो हमें कोई कसर भी ना छोड़ी है तेने। अब दे दे प्रेम ते, देख मैया बहुत मारेगी मुंह, तेने वो सोने की क्षुद्र घंटिका तक निकाल ली मेरी। अरे मैंने तो केवल एक मुंदरी उतारी, तेने पूरा श्रृंगार ही उतार लियो मेरो, चल ला वापस दे। बोले यदि तुम नंद के लाला हो और यशोदा के छलिया हो, और तुम में यदि तुम बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो, तो लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये तो चैलेंज दे दियो यानी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, हम नंद के लाला नहीं, हम यशोदा के लाला नहीं, हम नंदगाम के छोरा नहीं, यदि हमने तुम्हारे हाथन से अपनो सारो श्रृंगार लियो नहीं तो आएंगे लौट के, बदला तो लेंगे। विशाखा बोली हाँ देख लेंगे, आ जाइयो। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए, और ठाकुर जी ने जाकर के अपनो सखी वेश धारण कियो, स्वयं को सखी बनायो, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी, और जो भी सखी पहने वो सब पहनो, मांग में सिंदूर भर के, सुंदर चुनरी सी लगा के, मुंह में दबा करके, बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके, बिल्कुल कटीले नेत्र तो ठाकुर जी के ही, श्रृंगार ऐसा सुंदर कियो। हे कृष्ण लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काहल करेंगे, और लाली बन गए ठाकुर जी। और लाली बनकर के यमुना के किनारे बैठ कर के, और ऐसा भाव धारण कियो, ऐसा भाव धारण कियो, जोर जोर से रोमे, आंखन से आंसू बहमे, कभी यहां गिरे कभी पल्लंग को गिरे, ऐसे गिरते पड़ते महाराज ऐसी दयनीय स्थिति बना ली अपनी। रोते रामते पहुंच गए सबरी सखी। ललता विशाखा बोली अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही, अरे बहन कौन है बहन, जाके संभालो। ठाकुर जी बोले मैं कृष्ण विरहिणी हूं, कृष्ण विरह में व्याप्त हूं, जब तक कन्हैया को दर्शन ना होगो मेरो मन ऐसे विचलित रहेगो। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंद नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई भाई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ, यदि मुझको दर्शन नहीं भयो तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। ऐसे रो में ललता विशाखा के कंधा पे सिर धर धर के रो में ठाकुर जी। अरे बा छलिया के चक्कर में काय को पड़ गई तू, वो तो ऐसा है वैसा हो, बाकी बुराई मैं बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझको श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई तो ले आओ मेरे सामने। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो, रियाली भूरी री भवन में तो बाबरी भई रे।
अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी जो उनके विरह में होता है, वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं।